और इसी पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। साथ ही साथ तरुण गर्ग निदेशक है डेलॉयट इंडिया के, वो हमारे साथ है। पर्सनल टैक्स पर यहाँ पर बात करेंगे हम उनसे। और साथ ही साथ अनुपमा अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ है, निदेशक है डेलॉयट की इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स पर ये अपनी राय यहाँ पर रखेगी। लेकिन मनोज, मैं सबसे पहले आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, ऐसा है कि आजकल के जो हालात हैं, जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता था। और अगर आप नंबरों की बात करें तो मैं 10 में से 9 नंबर तो इसको मैं दूंगा ही, क्योंकि आप देखेगा कि आज हमारे सामने समस्या क्या है। आज हमारे सामने दो मेन समस्या है कि ट्रंप का जो टैरिफ है वो हमारे सामने खड़ा हुआ है, और ट्रंप ने जिस तरीके से जो पिछले 80 साल का जो ऑर्डर था उसको उसने तहस नहस कर दिया। आने वाले टाइम पे ट्रंप क्या करेगा हमें नहीं मालूम। और ऐसे में क्या है कि उसने हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर थे, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैसे जेम्सन ज्वेलरी हो गया, फिशरीज हो गया, इन सेक्टर्स में उसने 50% तक टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनके अगेंस्ट उसने पूरी ख़त्म कर दी। तो ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो उम्मीद थी, जैसे कि पीएम ने भी कहा कि जैसे अभी मोदी जी ने भी कहा कि ये रिफॉर्म्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये बजट दिखाता है कि अब हम एक रिफॉर्म के रास्ते में जा चुके हैं। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें या फिर और फॉर दैट मैटर सर्विसेज की बात करें, आप सेक्टर अलग अलग लीजिएगा। तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने जो PLI स्कीम थी उसका जो एलोकेशन था उसको 20,000 से बढ़ाकर 40,000 तो करा ही। लेकिन आज की डेट में जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं या बाहर से आते हैं। तो वो कंपोनेंट्स में उन्होंने कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी। तो अब हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ेगी। टेक्सटाइल को आप लीजिए, टेक्सटाइल में जो इनपुट्स हैं उसमें उन्होंने जीरो कर दिया। आप सेक्टर वाइज लीजिए। दूसरा उन्होंने क्या करा कि कंप्लायंसेस बहुत कम कर दिए। जो कंप्लायंसेस कम किए उससे भी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जो अभी मोदी जी ट्रस्ट की बात कर रहे थे कि ये ट्रस्ट वाला बजट है, युवाओं का बजट है, तो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि जो रोजगार मिलेगा तो युवाओं को उससे फायदा होगा। ठीक है। और ये कई सारे के सारे कंप्लायंसेस रेगुलेशंस उन्होंने खत्म करे हैं इस वजह। ठीक है, तो युवाओं की युवा शक्ति जो है उसकी झलक इसमें मिलती है। वो संकल्प, वो सोच और वो गति जो है वो इस बजट में दिखती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट में नजर आए थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो इसी से जुड़ी आ रही है, जो 10 बड़ी बातें टैक्स पर है। अब टैक्स पर आते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये 10 बड़ी बातें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। छोटे टैक्स अपराधों के लिए जो सजा नहीं, सिर्फ जुर्माना। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें तो 12 लाख तक की जो उससे अगर हम यहां पर बात करें तो वो जो है आय वो टैक्स फ्री है। छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान होगी। इनकम टैक्स भरना और आसान होगा। आय छिपाने पर सजा नहीं है, लेकिन 30% अतिरिक्त जो टैक्स है वो लगेगा। और ITR 1-2 को अगर हम बात करें तो 31 जुलाई तक जमा करना होगा। संशोधित ITR भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च होगी। और 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स जो है वो टैक्स एक्ट जो है वो यहां पर लागू होगा। और सबसे पहले मैं तरुण जी आपसे अब अगर इस पर बात करूं तो इस पर कुछ खास नहीं है। आम आदमी शायद उसको पिछली बार मिला तो उसको था कि शायद इस बार भी कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब उसको टोटली ऐसा लगा कि इग्नोर कर दिया गया उसको। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इग्नोर कर दिया। देखो, पिछले बार का जो बजट 2025 का था उसमें हमने देखा था काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रैशनलाइजेशन हुआ था। रेट में बहुत ज़्यादा बदलाव किया था। एक 24 लाख तक या उससे ऊपर की आमदनी पर ही 30% का टैक्स न्यू रिजीम में लगाया था, और 12 लाख और नौकरी पेशा लोगों के लिए करीब 12,75,000 तक की आमदनी पे ज़ीरो टैक्स बनता था। तो ये काफ़ी एक पाथ ब्रेकिंग चेंजेस करे तो इस बार हम जैसा कि उम्मीदें कर रहे थे कि टैक्स रेट्स में इतनी ज़्यादा संशोधन नहीं कर पाएगी सरकार, क्योंकि उनको अपने हिसाब से भी देखना होता है कि वो किस सेक्टर पे फोकस करे। बट हालांकि जो इन्होंने कंप्लायंस पे जो फोकस किया है, जो आपने जैसा बताया, रिवाइज रिटर्न की डेडलाइन काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे इसको चेंज करिए, तो 31 मार्च कर देना एक बहुत ही अच्छा कदम है। बिकॉज कई तरह से देखा गया है कि बाहर से जो आमदनी कमा रहे हैं या फिर जो लोग विदेशों में कमाई कर रहे हैं और इंडिया में भी आके कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी
कदम अच्छा है। और ब्लैक मनी एक्ट में जो चेंजेस करें, अगर आपने कुछ अपनी एसेट्स को छिपाया था या फिर नहीं रिपोर्ट किया था तो उसमें भी एक सराहनीय चेंजेस करें। ठीक है अनुपमा जी, सोशल मीडिया पर ना अब इसके बाद कई सारे जो रिएक्शंस है ना वो आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से क्या टैक्स स्लैब जो है वो एडजस्ट नहीं होना चाहिए, या सरकार को ही लगता है कि जो आम आदमी है उसकी जेब जो इलास्टिक है वो खिंचती ही चली जाएगी। ये सोशल मीडिया पर आ रहे हैं रिएक्शंस। मैम सोशल मीडिया पे रिएक्शंस आ रहे हैं, बट एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर जी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच के बाद से टैक्स रेट्स आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा चेंज किए गए हैं। पहले 4 रेट्स पे टैक्स लगते थे, 5, 12, 18, 28, उसको घटा के अब 2 टियर रेट स्ट्रक्चर हो गया है और 350 से आइटम से ज़्यादा पे जीएसटी रेट घटा दिया गया था, 12% से 5% कर दिया गया था। तो आम आदमी को सरकार बजट के पहले से बेनिफिट देती आ रही है एंड ये बजट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इसमें बिजनेसेस को काफ़ी प्रमोट किया गया है। ऑल्दो रेट चेंजेस सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जो ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स किए हैं जिसमें कि ट्रस्ट बेस्ड मैकेनिज्म पे सरकार जा रही है, इससे व्यापार को काफ़ी फायदा होगा भारत में। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि इससे व्यापार में काफी फायदा होगा भारत में, लेकिन इधर एक और बड़ी खबर, अब बजट भाषण के कुछ ऐसे हम और यहां पर आपको बड़े पॉइंट्स बता रहे हैं। करीब 1600 अंक गिरा है सेंसेक्स, निफ्टी भी करीब 550 अंक टूटा है। अगर फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात करें तो इस पर एसटीटी बढ़ाने से मार्केट में भारी गिरावट हुई है। तो क्या ये जो थोड़ी सी एक मायूसी देखी जा रही है, क्या उसका रीजन हम यही देखें, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है और बाजार को इनकम टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद थी। बजट में मार्केट की उम्मीदों के मुताबिक ऐलान नहीं हुए, उम्मीदें पूरी नहीं होने से मार्केट इस तरह से क्रैश हो गया। और आप देखिए कि बाजार क्या सोना चांदी भी हम देखें तो उस पर भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्यों गिरा आखिर मार्केट एसटीटी बढ़ने से? फ्यूचर्स ऑप्शंस जो है उस पर एसटीटी बढ़ाने से मार्केट में ये भारी गिरावट देखी गई। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, जो 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया। फ्यूचर ऑप्शन और साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी महंगा हो जाएगा। बजट के बाद बीएसई एंगल 1 की अगर बात करें, इस ऐसे जो शेयर्स हैं वो धड़ाम हुए हैं, कई शेयर्स जिसमें लग गया है लोअर सर्किट, और एसटीटी बढ़ने से ब्रोकिंग कंपनीज जो है उनका कारोबार घटेगा। टैक्स बढ़ने से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने से बचेंगे। तो फिर इसको क्या देखें और क्या इसको माना जाए? एक क्विक रिएक्शन मनोज सर, मैं इस पर आपसे चाहूंगी कि मार्केट वो ये एक तरह से जिस तरह से धड़ाम हुई ना, वो नो कॉन्फिडेंस वोट देती हुई नजर आई, ऐसा लगा। देखिए ऐसा है कि जो एसटीटी है, एसटीटी जो फ्यूचर ऑप्शंस में जो लगा है या जो इम्प्रूव किया है, तो उसमें आप देखेंगे कि सरकार का ये पॉलिसी है सेबी की खास तौर से कि वो लोगों को फ्यूचर्स और ऑप्शन से दूर रखे। वो बार बार ही आपने देखा होगा कि जो स्टॉक ब्रोकर्स की वेबसाइट है उसमें आता रहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन में 95% लोग पैसा लूज़ करते हैं। तो सरकार चाहती नहीं कि ये जो सट्टा लगता है या जो अपना जुए की तरह इसको खेलते हैं, इसको लोग खेलें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बजट है, इस बजट में हेडलाइंस नहीं है। जिस समय हेडलाइंस हो तो इसका मतलब ये नहीं है जरूरी कि वो बजट इकोनॉमिक्स के लिहाज से अच्छा है। हेडलाइंस तब बनती हैं जबकि हम बोलें कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो ये इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें चेंजेस आए हैं, या फिर मतलब कि इस तरीके की कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चीज़ें हों। ये बजट फंडामेंटली बहुत मैच्योर बजट है। ये बजट वो बजट है जो कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, और जिस रिफॉर्म्स की इन बजट्स में जो बात की है, जो हमारे सामने अभी जो समस्याएं हैं, 2 बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने। हमें चाहिए आज की डेट में एफडीआई, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एफडीआई हो। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में $19 बिलियन एफआईआई ने बाहर करा है। जनवरी में $4 बिलियन इंडिया से बाहर गया है और एफडीआई भी नेगेटिव है। तो हमें एफडीआई लेके आना है, उसके लिए हमें अपने सिस्टम्स इंप्रूव करने हैं, उसके लिए हमें जो नेक्स्ट जनरेशन का जो रिफॉर्म करना था, इस बजट ने वही इंडिकेशन करा है और कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म करने को तैयार हैं। भले इसके लिए हम जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनको हम एक बारी धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने हमारे सर पे एक तलवार टांग दी तो हमें मजबूरन ये सारे काम करने पड़े। लेकिन फैक्ट ये है कि जो चैलेंजेस थे, चैलेंजेस को हमने
एक अच्छे तरीके से लिया है और बजट में चैलेंजेस को हम किस तरीके से हमने लिया है, क्या हमारा रिस्पांस है, इस बजट में वो चीज़ दिखती है। आप सेक्टर वाइज लीजिए, चाहे हम लोग AI की बात करें, डेटा सेंटर्स की बात करें, डेटा सेंटर में 2047 तक जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसको टैक्स फ्री करा है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि आप ये, अगर हम SME सेक्टर की बात करें तो SME सेक्टर के भी जो कंप्लायंस हैं उनको उन्होंने काफ़ी कम किया है। तो हमारी जो एफिशिएंसी है इंडस्ट्री की, SME सेक्टर की इंडस्ट्री की, इस बजट में उसको बढ़ाने की कोशिश करी है। और देखिए अभी हमने जितने भी FTA साइन करे हैं, जैसे हमने EU के साथ FTA साइन करा है, उस FTA का कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा अगर हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं होगी। हमारा जो आज की डेट में कंपटीशन साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, वियतनाम वगैरह जो कंट्रीज़ हैं या चाइना है, उनके साथ हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है। तो वो हम उनको आउट कम्पीट तभी कर पाएंगे, उनसे अच्छा तभी कर पाएंगे जबकि हमारी एफिशिएंसी इंडस्ट्री की उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये नेक्स्ट जनरेशन जो रिफॉर्म्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे आज हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, इस पे उसी को फोकस किया गया है। और अगले आने वाले एक साल में मेरे को लगता है कि इसके काफ़ी ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आएगा। ठीक है, लेकिन तरुण जी, STT मतलब पहले से ही कैपिटल गेन टैक्स है हमारे पास, फिर ये STT आपको नहीं लगता है कि ये डबल टैक्सेशन हो गया? और क्या यही रीजन है कि ये मायूसी है और इतना धड़ाम बिल्कुल ठीक पहले होते हैं, या कुछ घोषणाएं आपको लगता है कि वो ट्रिगर की? देखिए, मार्केट को थोड़ी सी उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन या फिर कुछ रिलीफ्स आएंगे, और सेंसेक्स हम जैसे देखते हैं कि बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और मतलब पेशेंस थोड़ा सा चाहिए। अगर आप थोड़े और फाइन प्रिंट्स को पढ़ेंगे तो जैसा कि मनोज जी ने कहा है, ये बजट काफ़ी बैलेंस्ड है और मैं इसमें ये नहीं समझता STT, हालांकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंक्रीज़ होने से मतलब 0.3% ये बेसिस पॉइंट ये काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने लिया है। बट मेरे हिसाब से ये बैलेंस बजट है और मार्केट को थोड़ी और उम्मीदें थी कि शायद पर्सनल इनकम टैक्स में थोड़ा और रेट रैशनल